हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to the weekly test in mathematics series of class 12, in which we are doing topic wise test per week. तो चलिए जरा मैं आज का टॉपिक आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आज बेसिकली हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक है, उसके ऊपर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए केस स्टडी क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 12 वीकली बेसिस पे ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ जरा क्या आंसर है इसका। तो सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मोरओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फाइनली मैथ के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमें 1 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद 2 मार्कर्स भी आएंगे, 3 मार्कर्स भी आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, और केस स्टडी भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए यहां पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर कोई सा भी एग्जिस्ट करेगा तो। मेन बात यहां पर यह है कि बिना डेरिवेटिव के भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंडिंग द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर जरा फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं सबसे पहले। तो हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, एक बार ध्यान से देखना, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 9x² को 3x², समझे, यानी a² प्लस 2a। अब देखो 2 3 जा 6 और यहाँ 12x है, समझे, मतलब यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा अलग से, तभी तो बनेगा 12x। तो a² प्लस 2ab प्लस b², समझे कि नहीं। देखो ये a बनेगा, ये तो 2 है ही, और ये a तो फिर ये b बनेगा। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। मेरी बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन इफेक्टिवली अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपने 4 लिखा हुआ है और यहां पर तो पहले से 8 प्रेजेंट है। सो दैट मींस यहां पर आपको अलग से प्लस 4 भी तो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और ये बाहर प्लस 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये मिल गया 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए, फॉर एवरी टाइप ऑफ रियल नंबर, for all x belonging to real number, 3x plus 2 whole square can never be less than 0। ये नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होने वाला है। इसके बाद अगर मैं पूरे में प्लस 4 कर दूं, वैसे प्लस 4 मैं क्यों करने वाला हूं बच्चों, तो अपने फंक्शन में देखो ना, यहां पहले से ही प्लस 4 है, समझे। यहां जैसे ही प्लस 4 करोगे तो यहां पर 0 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब वो तो 4 ही हो जाएगा। अब ये चीज क्या है बच्चों, तो ये तो आपका फंक्शन है ना, यानी fx विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ऐसे आ जाएगा, समझे। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 4 कुछ भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम वैल्यू 4 और मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल टू बी रिटर्न। मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख दो। ठीक है ना, सो लेट मी राइट नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी मत बना देना बच्चों, ठीक है ना। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का। अब जरा इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है आप लोगों से, साइन ऑफ साइन एक्स। अब सुनना, हम लोग लेक्चर कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू जो होती है ना, इस इंटरवल में होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है ना, साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में होती है, मतलब साइन एक्स का रेंज। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे पे मैं साइन फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं। जैसे ही मैं साइन फंक्शन अप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ -1, यहां पर ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स, समझे, और ये आपका साइन ऑफ 1। अब यहां से कंक्लूजन क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर देखो साइन ऑफ -θ मतलब माइनस साइन थीटा,
समझे। और ये बीच में क्या हो गया, ये तो आपका फंक्शन है और ये आपका साइन ऑफ 1 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यू माइनस साइन 1 से साइन 1 के बीच में इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, इनके बीच में घूम रही होगी फंक्शन की वैल्यू। तो बस यहां से कंक्लूजन बड़े आराम से लिखा जा सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, सो दैट विल बी साइन ऑफ 1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी माइनस साइन 1। समझे। तो मैक्सिमम वैल्यू भी लिख दी हमने और ये रहा आपका मिनिमम वैल्यू। क्लियर है बच्चों। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। अब आगे बढ़े, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी सी पार्ट की तरफ। तो ये रहा जी आपका सी पार्ट। यहां पर देखो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखो मेन बात क्या है बच्चों, मेन बात ये है कि आपका जो एक्स क्यूब है ना, ये भी रियल नंबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब बेसिकली इस इंटरवल में लाई करेगा। समझे। अब पूरे में से अगर आप -1 कर दो, मतलब माइनस इंफिनिटी -1 यानी माइनस इंफिनिटी ही रहेगा, एक्स क्यूब -1 और इंफिनिटी -1। समझे। इंफिनिटी -1 भी इंफिनिटी ही रहेगा। लेकिन ऐसा लिखने की वजह से अब आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि देखो ये तो आपका फंक्शन आ गया। समझे कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। इसलिए हम लोग ये कंक्लूजन लेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे डू नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। ये तो आपके सी पार्ट का आंसर हुआ। अब जरा डी पार्ट पे चलते हैं। तो डी पार्ट में बेसिकली मॉडुलस फंक्शन भी दिख रहा है मुझे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिख रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो सिंपल सी बात ये है कि हमें ये बात पता है कि साइन ऑफ एंगल, एंगल कुछ भी हो, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो होने वाली है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब पूरे में जरा +3 कर दो। +3 क्यों किया, देखो यहां पर, समझे। तो जैसे ही +3 करोगे, यहां पर +3 करने पे -1 पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब ये 2 हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा sin 4x +3। यहां पर 1 पहले से ही प्रेजेंट है, +3 करने की वजह से 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं। यानी ये जो वैल्यू आपको मिली है ना बच्चों, ये वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई करेगी, जो कि पॉजिटिव वैल्यू ही है। समझे। अब ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जैसे इसका मॉडुलस तुम कंसीडर करोगे ना, जैसे ही मॉडुलस कंसीडर करोगे तो आपका फंक्शन fx मिल जाएगा। समझे कि नहीं। ऊपर देख लो ध्यान से। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 से 4 के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग 2 and 4 बोथ। समझे। तो इस वजह से कंक्लूजन क्या आएगा बच्चों, कंक्लूजन ये आएगा कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 है और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 4 है। समझे कि नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। अब आगे चलें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 के लास्ट यानी ई पार्ट की तरफ। तो यहां पर देखो आपको मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो हमें ये तो पता है कि मॉडुलस ऑफ x + 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये बात तो हमको पता है ना। अब जैसे ही मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, देखो यहां पर माइनस लिखा हुआ है। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका इनइक्वालिटी देखो रिवर्स हो जाएगा। समझे। अब पूरे में +3 भी कर दो। तो जैसे ही +3 करोगे ना, यहां पर +3, ठीक है, और यहां पर 0 + 3, मतलब ये तो 3 हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका फंक्शन रेडी हो चुका है, यानी फंक्शन विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाला है बच्चों, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है 3 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, fx इज लेस देन और इक्वल टू 3 बोला हुआ है। इस वजह से मिनिमम वैल्यू लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, यानी 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा 2 मार्कर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये रहा जी आपका 2 मार्कर पहला क्वेश्चन। यहां पर एक ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू x = -1 एंड x = 3 पे एग्जिस्ट करने वाला है। तो आपसे ABC की वैल्यू पूछी गई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है। अब सुनना ध्यान से बच्चों, जब इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा तो उस पॉइंट पे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी,
तो 0 होगी। ठीक है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एफ डैश एक्स क्या आने वाला है बच्चों, एक्स क्यूब यानी 3x² हो जाएगा, ये बनेगा आपका 2ax और ये bx का सिंपली भी और 5c का तो 0 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर फंक्शन का जो भी मैक्सिमा या मिनिमा है वो -1 और 3 पे एग्जिस्ट होने के कारण फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा और इस पॉइंट पे भी 0 होगा। समझे? तो चलिए काम शुरू करते हैं। जैसे ही -1 को यहां पर मैं डालूंगा x की जगह, मतलब डेरिवेटिव में हम जैसे ही -1 डालेंगे, ये बनने वाला है आपका 3 - 2a + b = 0। समझे? यानी यहां से आप लिख सकते हैं इसे 2a - b = 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। समझे? अब जरा यहां पर 3 पुट करके देखते हैं, तो ये बनने वाला है 3 × 3² यानी 27 + 2a × 3 यानी 6a + b = 0। समझे? तो ये क्या बनेगा आपका 6a + b = -27। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। जरा हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, ये बनेगा आपका 8a = -24 यानी a की वैल्यू आ जाएगी -3। a की वैल्यू अगर मिल चुकी है आपको तो b की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, यहां पर -3 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूं, क्या दिया हुआ है 2a। देखो इस तरीके से हो जाएगा, मैंने साइड भी चेंज कर दिया। समझे? इसको सॉल्व कर लोगे तो b की वैल्यू -9 आ जाएगी, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही और c यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a b c की वैल्यू मिल चुकी है, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर टोटल 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। क्या बोला गया है हमें, यहां पर हमसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का पूछा गया है इस क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही होने वाला है। क्या होने वाला है, ये रहा आपका फंक्शन। चलिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, यहां पर 12 तो पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब 4/3 x की पावर 4/3 -1 यानी x की पावर 1/3 हो जाएगा, -6 × 1/3 और ये बनेगा x की पावर -2/3। समझे बच्चों? इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा 16x की पावर 1/3 और ये बनेगा -2x की पावर -2/3। अब यहां से हम लोग अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे बच्चों, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट लिखने में आसानी हो, है ना? ऐसे ही तो निकालते हैं। तो यहां पर जैसे ही अपने डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां पर एक काम और भी करना, ये x की पावर -2/3 है ना, इसको आप लोग ऐसे लिख लो ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहे। जरा फट देने एलसीएम लो, तो ये बनेगा 16x, समझे, -2 अपॉन x की पावर 2/3। नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2/16 यानी 1/8 आ जाएगी और ये जो वैल्यू आ रखी है ना बच्चों, वो आपके क्वेश्चन में गिवन इंटरवल से बिलोंग करता है। ये रहा आपका इंटरवल। समझे? अगर इस इंटरवल में ये नहीं होता तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनना, आपके पास यहां पर x की वैल्यू क्या क्या मिल चुकी है, क्लोज इंटरवल में से -1, समझे, फिर ये 1/8 और फिर ये 1। अब इन तीनों ही वैल्यूज ऑफ x पे हम लोग अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखने वाले हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। तो यहां पर f ऑफ -1, समझे, यानी 12 -1 की पावर 4/3 -6 -1 की पावर 1/3, तो ये बन जाएगा आपका 12 और ये -6 -1 यानी ये फाइनली बन जाएगा 18। अब ऐसे ही मैं f ऑफ 1 निकालूंगा, तो ये बनने वाला है 12 × 1 की पावर 4/3 -6 × 1 की पावर 1/3, तो ये बनेगा 12 - 6 यानी फाइनली आपका 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद f ऑफ 1/8 भी निकाल लो, तो यहां पर बनेगा 12 1/8 की पावर 4/3 -6 1/8 की पावर 1/3। यहां तक क्लियर है सभी को बच्चों? ठीक है, अब देखो 1/8 की पावर 4/3, 1/8 की पावर 1/3 फिर पूरे की पावर 4, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है ना? तो 1/8 की पावर 1/3 यानी 1/2 हो जाएगा, उसकी पावर
4 पहले से ही प्रेजेंट है, मतलब 1/16 आने वाला है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा यहां पर देखो अगला टर्म क्या होने वाला है, तो यह है आपका -6 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह बनेगा 3/4 -3, एलसीएम लेंगे तो यह बन जाएगा आपका 3 - 12 दैट इज -9/4। बात समझ आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म करिए मेरी बात सबको क्लियर है या नहीं। ठीक है ना। अब सुनना बच्चों, यहां पर ये 18 वैल्यू मिली है हमें, है ना, -1 पुट करने पे, फिर हमें 6 मिला, फिर हमें -9/4 मिला। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? वही आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बनने वाला है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहां पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? सो एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू विल बी 18, और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है? तो इन तीनों में से सबसे छोटे वाला क्या है उसे आप पिकअप कर लो यहां पर। तो नेगेटिव का 9/4 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? तो ये रहा क्वेश्चन 4 आपके सामने आ चुका है बच्चों। तो यहां पर आपसे क्या बोला हुआ है बच्चों? फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ एनी फॉर दिस फंक्शन, और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने के लिए इन्होंने फोर्स किया हुआ है। चलिए काम शुरू करते हैं, जरा कैसे होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम यहां पर वही होने वाला है, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो जरा इस तरीके से मिल जाएगा। पूरे में से अगर आप ध्यान से देखें तो x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 ये तो कॉमन मिलने वाला है, तो अंदर क्या बचेगा? यहां से x - 1 और यहां से 2 बचेगा, मतलब 2x - 2 हो जाएगा। यहां से x - 1 होल स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहां पर x + 1 बचेगा और ये 3 भी बचेगा, मतलब ये 3x + 3 हो जाएगा, जिसे आगे हम सिंप्लीफाई करें तो x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इंटू ये बनेगा 5x + 1। एक बार चेक करिए मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है बच्चों। अब यहां से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स लिख पाएं। तो ये रहा x - 1 होल स्क्वायर, ये रहा x + 1 और ये रहा 5x + 1, यानी जो भी आपका डेरिवेटिव का वैल्यू है वो आपने लिख दिया। इसे 0 के इक्वल रखते हुए यहां से x की वैल्यू पता कर लो। तो x की वैल्यू -1 आएगी, फिर -1/5 भी आएगा और फिर +1 भी आएगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है ना। अब यहां से हम लोग अपना नंबर लाइन बनाएंगे और डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। चलिए काम शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा नंबर लाइन। ठीक है। यहां पर हमने -1 कहीं पर डाल दिया, फिर कहीं -1/5 डाल दिया और कहीं पर ये आपका +1 डाल दिया। ठीक है। ये आपका -∞ और ये आपका +∞ तो ऑलरेडी है। ठीक है बच्चों। अब इस इंटरवल में से यहां पर जो भी इंटरवल्स आपको दिख रहे हैं, इन इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू हम लेकर जाएंगे, अपने डेरिवेटिव में डालकर डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। ठीक है। तो जरा इस इंटरवल में से 0 पुट करके देखो। जैसे ही 0 पुट करोगे अपने डेरिवेटिव में, एक बात और सुनना, x - 1 होल स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, उसको चेक करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है ना। तो चलिए x की जगह 0 इसमें और इसमें पुट करके जैसे ही मैं देखूंगा तो यहां पर ये प्लस और ये भी प्लस का आने वाला है, मतलब डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है बच्चों। अब अगले इंटरवल की बारी, यानी 1 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू ले लो। आपका मन करे तो 1.1 ले लो, मेरा मन फिलहाल 2 लेने का कर रहा है। जैसे यहां पर मैं पुट करूंगा x की जगह 2, तो डेरिवेटिव आपका ऑलरेडी पॉजिटिव आने वाला है, ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जरा इस इंटरवल में से कुछ ले लेते हैं, x की जगह -2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे -2 यहां लोगे, ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, और ये होल स्क्वायर वाला पहले से ही पॉजिटिव है, मतलब यहां पर भी डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव ही रहेगा। इस वाले इंटरवल में से अगर आप कोई सी भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जाम्पल -½ ले लें, ठीक है ना, यहां पर डालोगे तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन यहां पर क्या बनेगा? 1 - 5/2, एलसीएम लो, नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ओवरऑल डेरिवेटिव का साइन यहां पर नेगेटिव होने वाला है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। अब देखना यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो -1 वाला पॉइंट है, इसके अबाउट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे f' x चेंजेस इट्स साइन
एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम, चेंजेज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स पासेस थ्रू, एज एक्स पासेस थ्रू x इक्वल टू -1। इसलिए x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझे? इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वहां पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा रहा होगा। समझे? ऐसे ही -1/5 के आसपास देखोगे तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। सो लेट मी राइट, यहां पर मैं क्या कहूंगा कि f डैश x changes its sign from negative to positive as x passes through x इक्वल टू -1/5। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1/5 के आसपास डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1/5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बात समझ आ रही है? ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का काम बच्चों। ठीक है, अगर आप यहां सेकंड डेरिवेटिव से पता करेंगे ना तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। यहां पर जैसे ही पॉइंट 1 के आसपास डेरिवेटिव का साइन देखोगे तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह गया। मान लो वो नेगेटिव से नेगेटिव भी हो सकता था। मतलब डेरिवेटिव का साइन अगर चेंज नहीं होगा किसी पॉइंट के थ्रू तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। ऑल्सो एफ डैश एक्स does not change its sign as x passes through x इक्वल टू 1। यानी x इक्वल टू 1 के आसपास डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 1 जो भी यहां पर आया, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझे? यानी ऐसा पॉइंट जिसके आसपास डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो, ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, वैसे आपके क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछा गया था, वो तो आपने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा जी आपका 5th क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला गया है, शो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन इट्स मिनिमम वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए काम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव तो करना ही है, चलो डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 - 1/x²। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव भी कर लो। ठीक है, यहां पर क्या बनने वाला है, ये बनेगा 2/x³। अब सुनना, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे ताकि इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाए। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे 1 - 1/x² इक्वल टू 0, साइड चेंज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x की वैल्यू आपको +1 एंड -1 दोनों मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद x की वैल्यू 1 और -1 हम लोग अपने डबल डेरिवेटिव में डाल के चेक करने वाले हैं कि क्या होने वाला है ये। तो ये 2/1³ यानी 2 ही रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ, कैसा पॉइंट है, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो मिनिमा का पॉइंट है, तो चलो मिनिमम वैल्यू निकाल लो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 1 डाल दो अपने फंक्शन में, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ विल बी 1 + 1/1 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, मोर ओवर अब इसके बाद अपने डबल डेरिवेटिव में x की जगह -1 भी डाल के देख लो, तो ये बनेगा 2/-1 की पावर में 3 यानी -2 ही रह जाएगा, विच इज लेस देन 0। सो दैट मीन्स x इक्वल टू -1 कैसा पॉइंट हो जाएगा, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझे? डबल डेरिवेटिव जहां पर नेगेटिव हो जाए उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, अब जरा इसका मैक्स वैल्यू भी निकाल लो। तो मैक्स वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो अपने फंक्शन में x की जगह -1 डालेंगे, तो ये बनेगा -1 + 1/-1 यानी फाइनली आ जाएगा -2। आप लोग बड़े ध्यान से देखो कि f(1) बड़ा है या f(-1) बड़ा है। तो बस इसका मतलब आप लोग बड़े आराम से कंक्लूजन ले सकते हैं कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू जो कि 1 पे एग्जिस्ट किया था, इट विल बी ग्रेटर देन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो कि -1 पे आया था। ठीक है बच्चों, और यही तो आपको प्रूव करने के लिए इन्होंने बोला हुआ था। हो गया जी आपका प्रूफ।
ठीक है, अब आगे चलें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या बोला हुआ है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। समझे, यहां पर वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, सरफेस एरिया गिवन है और इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू ऐसा आएगा, ये आपको यहां पर प्रूव करने के लिए बोला हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं कोन बना देता हूं जिसमें हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगा, सारी चीजें आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये रहा जी आपका डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम बच्चों, देखो ये पूरा होता है वर्टिकल एंगल, तो ये आधा क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल। समझे, डायग्राम में सारी चीजें आपके सामने है, रेडियस भी है, स्लांट हाइट भी है और ये हाइट है। ठीक है, तो यहां पर सरफेस एरिया गिवन है। अब अगर सरफेस एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लूं तो ये आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या बनने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। समझे, बात सुनना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं यहां पर सबसे पहले ना आप लोग एल की वैल्यू निकाल लो। तो एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, इस एल की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा मैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझे, यहां से मुझे एल स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ए, एक सेकेंड, माइनस 2a पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर एच स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, समझे, ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस आर स्क्वायर मतलब एलसीएम लेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो भी कैंसिल होगा मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा। समझे बच्चों, यहां तक क्लियर सभी को। यहां से जैसे ही आप लोग स्क्वायर को हटाना चाहेंगे तो ये बनेगा h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर और पूरे के नीचे पाई इंटू आर आ जाएगा। समझे, मैंने हाइट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकाल ली है। अब चलते हैं जरा इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, तो कोन का वॉल्यूम बेसिकली फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बढ़िया, याद नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसा हो जाएगा। हमने अभी अभी यहां पर h की वैल्यू निकाली है, वैसे आप लोग चालाकी से काम और कर सकते हो, पाई आर एच इंटू आर ऐसे लिख दो और देखो पाई आर एच की वैल्यू यहीं पर मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये अंडर रूट वाला पूरा, समझे, समझे कि नहीं। तो पाई आर एच की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर। एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसे आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम तैयार हो चुका है बच्चों। ठीक है, इन दैट केस यहां से पाई को हटा दो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने निकाला उसमें बेसिकली मैंने एच की वैल्यू पुट नहीं की है, समझे। तो यहां पर आपका इस तरीके से वॉल्यूम फंक्शन आ चुका है। अब यहां पर देखो ये वॉल्यूम फंक्शन जो भी आपको मिला है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर रूट होने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 1/9, ये बनेगा आर स्क्वायर, यहां से अंडर रूट हट जाएगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए, यहां पर बन जाएगा देखो इस तरीके से। अब यहां पर मैं एज्यूम कर लूंगा, यहां पर मैं एफ ऑफ आर लिख दूंगा इस पूरे फंक्शन को, समझे। यहां पर चलिए मैं अपना काम करता हूं, एक सेकेंड, यहां आर स्क्वायर मिसिंग रह गया, ये बन जाएगा देखो इस तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने एफ ऑफ आर बेसिकली वी स्क्वायर की जगह पे लिख लिया। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे यहां पर आर स्क्वायर का मतलब 2r होने वाला है, तो यहां पर ए स्क्वायर पहले से ही प्रेजेंट है, ध्यान रखना। यहां पर r की पावर 4 यानी 4r क्यूब होने वाला है, मतलब 8 पाई a इंटू आर क्यूब। यहां पर डबल डेरिवेटिव भी कर ही दो, तो ये आपका 1/9 पहले से ही प्रेजेंट है, ये बनेगा 2a स्क्वायर, r का 1 हो जाएगा। यहां पर ये बनेगा -24 पाई a r स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अब जरा फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो 1/9, ठीक है, पूरे में से 2ar ब्रैकेट के अंदर देखो मैंने कॉमन भी ले लिया है, तो यहां पर सिर्फ a बचेगा, यहां पर 4 बचेगा, यहां पाई बचेगा, यहां पर r स्क्वायर बचेगा।
बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, देखो रेडियस या एरिया तो कभी जीरो होगा नहीं, इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि a विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाएगा ना, समझे? तो a विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जहां से अगर आप रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा a अपॉन 4 पाई पूरे का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इस वाले स्टेप पे फोकस रखना, इसको भूलना मत। a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल जो रेडियस की वैल्यू आ रखी है उसे हम लोग अपने डबल डेरिवेटिव में डाल के चेक करने वाले हैं। तो डबल डेरिवेटिव में जैसे ही आप r की जगह पुट करेंगे a अपॉन 4 पाई पूरे का अंडर रूट, इस तरीके से यहां पुट करेंगे तो ये क्या बनने वाला है? देखो यहां पर ध्यान से 1/9 पहले से ही है, ये बना 2a स्क्वायर माइनस 24 पाई a। अब देखो r स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, यहां पर r स्क्वायर है ना, इसका मतलब हो जाएगा a अपॉन 4 पाई। समझे? कैलकुलेशन मैं करूं या तुम खुद करोगे? यहां पर देखो ये 2a स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, यहां पर ये देखो पाई से पाई कटेगा और ये 4 से 24 यानी 6a स्क्वायर, यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा, यानी ये बनेगा -4a स्क्वायर अपॉन 9, जो कि पक्का नेगेटिव होने वाला है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ r इज मैक्सिमम। f ऑफ r मैक्सिमम होगा एट r इक्वल टू, क्या था r की वैल्यू? a अपॉन 4 पाई पूरे का अंडर रूट। समझे बच्चों? ये आपके रेडियस की वैल्यू थी। तो यहां पर f ऑफ r मैक्सिमम होने वाला है, तो यहां पर f ऑफ r मैक्सिमम होने वाला है, इसलिए v स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर देखिए, इसलिए v भी मैक्सिमम हो जाएगा। सो लेट मी कंक्लूड कि वॉल्यूम इज ऑल्सो मैक्सिमम। वॉल्यूम v लिख दो, इनफैक्ट अच्छा रहेगा, है ना? वॉल्यूम v इज ऑल्सो मैक्सिमम, वॉल्यूम v इज ऑल्सो मैक्सिमम एट r इक्वल टू a अपॉन 4 पाई पूरे का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया था, यहां पर सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में भी बात की गई है, जो कि यहां पर एंगल थीटा है और हमें थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 की फॉर्म में चाहिए। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा r अपॉन l। समझे? यानी ट्राइंगल ACB में देखो, इन द ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल में अगर मैंने साइन थीटा निकाला तो वो बन रहा है r अपॉन l, जैसा कि आप यहां पर फिर से देख लो। ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। मुझे रेडियस की वैल्यू तो पता चली है, यहां पर देखो r की वैल्यू, लेकिन l की वैल्यू भी चाहिए होगी, तभी तो यहां पर काम चलेगा। लेकिन l की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम दोबारा इसके पास जाएं, इन सभी एक्सप्रेशंस की हेल्प से l की वैल्यू निकालें? तो नहीं बेटा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, यहां पर a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर तुमने लिखा हुआ है, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर तुमने लिखा हुआ है। समझे? आया था वो क्वेश्चन में। अच्छा, a की वैल्यू लेकिन हमें पता है, देखो इस तरीके से होती है, ये तो a की वैल्यू हमें वैसे ही पता है। देखो आपके क्वेश्चन में सॉल्यूशन का पहला लाइन, समझे? अब देखो यहां पर मैं साइड चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं क्या? पाई भी कट रहा है और आर भी कट रहा है। क्या मिल रहा है आपको? ध्यान से देखो, ऐसा मिल रहा है ना। तो अब इसके बाद यहां से जैसा कि आप देख रहे होंगे, r अपॉन एल विल बी इक्वल टू 1/3। बस इस चीज को यहां पर डाल दो, यानी 1/3 ऐसे कर दो, तो बस आपका थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3, और यही चीज आपको प्रूव करने के लिए बोला था इन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, बेसिकली यहां पर हमें केस स्टडी क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें से कोई से भी 4 सब पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे। हर सब पार्ट 1 नंबर का होने वाला है। एंड मोर ओवर इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के 2022 वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, वैसे इसके बारे में मैंने 5 जुलाई का सर्कुलर जब डिस्कस किया था तो वहां पर बताया था, इसलिए अगर आप लोगों ने केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं आपके इस चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फाइनली चलते हैं और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है? अ बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांटेड टू हायर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स from an engineering college. The instructor of the company told a participant to construct an open box with square base from a given quantity of cardboard having an area of C square units.
ये रहा आपका बॉक्स जो कि ओपन बॉक्स है, जिसका बेस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होने वाला है। यहां पर डायमेंशन से भी आपको आइडिया लग रहा होगा, और इसका हाइट यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि y दिया हुआ है। यहां पर इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें जिस कार्डबोर्ड को काट पीट के इस बॉक्स को बनाना है ना, उस कार्डबोर्ड का एरिया देखो यहां पर दिया हुआ है, कार्डबोर्ड हैविंग एन एरिया ऑफ सी स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से जरा इस बॉक्स का एरिया हम निकाल लेते हैं, वो एरिया सी के इक्वल आना चाहिए, समझे। तो यहां पर बेस का एरिया निकालोगे वो बनेगा x इंटू एक्स, समझे। यहां पर अगर देखो इस वाले साइड का एरिया निकालोगे तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, x इंटू वाई। ऐसे यहां पर भी x इंटू वाई बनेगा, देखो ये वाला भी x इंटू वाई ही बनने वाला है, समझे। यहां पर x इंटू वाई, ये भी x इंटू वाई, ये पीछे वाला देखो ये वाला भी x इंटू वाई और ये वाला भी x इंटू वाई, समझे कि नहीं। तो ये बन गया 4 टाइम्स x इंटू वाई, और ये पूरा c के इक्वल आने वाला है। मतलब इसे मैं लिख के रख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy विल बी इक्वल टू c, समझे कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं जरा और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर बेस बी x यूनिट्स, अच्छी बात है, डायग्राम में भी हमको दिख रहा था, और इसका हाइट y यूनिट्स है, वो भी हमें डायग्राम में दिख रहा था, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड, देखो हमने ऑलरेडी ये रिलेशन निकाल लिया है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, देखो ये वाला रिलेशन। तो चलिए इसका काम यहां पर हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू सी। तो यहां पर आपका जो कार्डबोर्ड है ना उसका एरिया यही तो था, तो आपको c की वैल्यू लिखनी थी, तो c की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, जैसा कि मुझे दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये रहा जी सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है। यहां पर x और y में क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछा गया है। भाई देखना, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4xy की वैल्यू लिखी है, तो यहां पर जैसा कि मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy नाउ दैट इज इक्वल टू सी। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लो या फिर 4xy की वैल्यू लिख लो, 4xy की वैल्यू लिखो तो ये बनेगा c माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर चारों ऑप्शन में या तो c माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस c मुझे दिख रहा है, समझे। अब यहां पर या तो x की वैल्यू निकालूंगा मैं या फिर y की वैल्यू निकालूंगा। जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालूंगा c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4y ऐसा हो जाएगा, और अगर y की वैल्यू निकालोगे तो c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x ऐसा आ जाएगा। देखो इस टाइप का तो कहीं पर है नहीं, बस ये वाला आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। कौन से ऑप्शन में, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, मतलब यहां पर भी ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन यानी थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहां पर हम थर्ड पार्ट में क्या देख रहे हैं बच्चों, आपसे ना बॉक्स का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स से पूछा गया है। देखो आपका जो बॉक्स था ना वो किस शेप में है बच्चों, यहां पर देखिए, अब इस शेप में यानी क्यूबॉइडल शेप में होने के कारण वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या चलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला चलेगा LBH वाला, समझे। यहां पर L यानी x, B यानी x और H यानी y, इस तरीके से। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि x इंटू वाई की वैल्यू बताओ तो ये बनेगा c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, समझे कैसे। यहां देखिए, यहां पर आप x इंटू वाई की वैल्यू निकालोगे तो c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, है कि नहीं। साइड चेंज करके देख लो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैंने वही तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा आपके ऑप्शंस में कहीं नहीं है, मतलब मुझे x को अंदर भेजना पड़ेगा, cx माइनस एक्स क्यूब ऐसा। तो cx माइनस एक्स क्यूब जैसा कि मुझे दिखा पहले वाले ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, जो कि आपको भी दिख रहा होगा। नाउ डोंट थिंक कि हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही सही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा फोर्थ पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। तो फोर्थ पार्ट यहां पर आपसे कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। चलिए काम शुरू करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट अब लगेगा। 1/4 यहां पर क्या था बच्चों, वॉल्यूम था cx माइनस एक्स क्यूब, यानी cx माइनस एक्स क्यूब। चलिए अपना काम शुरू करते हैं, यानी डेरिवेटिव करते हैं। तो dv अपॉन dx, ये 1/4 तो बाहर है ही, cx, समझे। यहां पर ये एक्स क्यूब का इस तरीके से हो जाएगा, इसका हम डबल डेरिवेटिव भी यहीं पर कर देते हैं। तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव करेंगे यहां पर क्या बनेगा, -3 इंटू 2x, यानी फाइनली आ जाएगा -3x अपॉन 4। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है ना। ये आपका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आ चुका है आप लोगों के सामने, क्लियर है बच्चों।
अब यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं 0 के इक्वल रख दूंगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dv अपॉन dx इसे 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल पाए। ठीक है ना बच्चों। तो यहां से जैसे ही मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो c माइनस 3x स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू c बाई 3 आएगी, मतलब x की वैल्यू c अपॉन 3 पूरे का अंडर रूट। देखो ऐसा आ जाएगा। आपसे इसने यही पूछा था कि x की किस वैल्यू पे वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम होने वाला है, लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वॉल्यूम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है। समझे, यानी वॉल्यूम फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो चलिए इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, एट x इक्वल टू c अपॉन 3 ओवर द रूट। तो जैसे यहां पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना बच्चों, यहां पर c अपॉन 3 ओवर द रूट जैसे ही पुट करेंगे तो ये पक्का लेस देन 0 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू c ओवर 3 पूरे का अंडर रूट। समझे, और ऐसा मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा, यानी फोर्थ पार्ट का ऑप्शन बी सही हो गया। अब चलते हैं जरा फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर आप लोगों को बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, यानी बॉक्स का जो वॉल्यूम है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है। वॉल्यूम क्या था बच्चों, वॉल्यूम था 1/4 x इंटू सी माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके देखो इस तरीके से लिख लिया है। समझे, cx माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर देखो, लेकिन फिर भी मैं ये वाली वैल्यू यूज करने वाला हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे अभी x की वैल्यू भी तो पुट करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब x की वैल्यू हमने फोर्थ पार्ट में ऑलरेडी यहां पर ऑब्टेन किया हुआ है, अंडर रूट ऑफ c बाई 3। तो चलो जी काम शुरू करते हैं। अंडर रूट ऑफ c बाई 3 इस तरीके से, यहां पर c माइनस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ c बाई 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। फाइनली ये बनेगा 1/4 अंडर रूट ऑफ c बाई 3, यहां पर मिलेगा 2c अपॉन 3। एलसीएम लेके देखो, समझे, यहां पर 2 से ये 4 कैंसल आउट होगा तो नीचे 2 बचेगा, 3 पहले से ही है यानी 1/6 आ जाएगा, ऊपर c पहले से है और ये अंडर रूट ऑफ c बाई 3, जिसे आप लोग चाहें तो एक बार और ऐसे करके लिख दो ताकि आपके गिवन ऑप्शन में आपको दिख जाए कौन से वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो मुझे ऑप्शन डी दिख रहा है, मतलब फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन डी सही हो गया। बस बच्चों इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप कर दूं, चलिए मैं आप लोगों को अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सो हियर वी गो टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिशिया बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th बाय ओपी गुप्ता। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रही हमारी क्लास 11th की मैथमेटिशिया बुक, यानी यहाँ पर 2 बुक्स आपको दिख रही हैं। इस वाली बुक में क्या है, यहाँ पर हर चैप्टर के लिए आपको थ्योरी यानी कंसेप्ट, हर चैप्टर के लिए एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के लिए एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का आंसर और हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। समझे, यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ चैप्टर भी मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस लिंक को अपने ब्राउजर में डाल सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, क्लास 12th की मैथमेटिशिया बुक जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये बुक 13th रिवाइज्ड एडिशन में है और ये बुक आपके बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम दोनों टाइप की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। This book is written for the academic session 21 to 22 as per the competency based education. That's why it includes case study questions also. Moreover, this book also has been given with the detailed solution for each exercises question of each and every chapter. क्या यहाँ पर भी फ्री चैप्टर्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पर तो 2 चैप्टर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं, यानी चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला टॉपिक देख लो यहाँ पर, और चैप्टर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी यानी इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। ठीक है, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल के दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जरा आपको कुछ और पब्लिकेशन भी दिखा दूं अपनी। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बुक, मतलब क्लास 12th के लिए, और ये क्लास 11th के लिए। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है क्लास 12th के लिए। और क्या है हमारे पास,
ये हमारा सीबीएसई का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाला बुक है, ये वाला, समझे। और ये क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर वाली बुक है, लेकिन इसमें लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोग अपनी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द प्राइस डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर इसे प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? ना जी, ना जी क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आई एम गोइंग टू wind up the session for now. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. Signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.